एक ही घर में रहकर एक ही तरह का खाना खाकर भी लोगों की हेल्थ जो होती है इतनी अलग की होती है। किसी को ज़्यादा ठंड लगती है, किसी को गर्मी ज़्यादा लगती है, कोई कितना भी खा ले वो पतला ही रहता है। और कई लोग होते हैं जो बिना बात के कुछ ज़्यादा खाते भी नहीं है पर उनका वजन लगातार बढ़ता रहता है। आयुर्वेद के अनुसार इसका जवाब छुपा हुआ है दो महत्वपूर्ण कंसेप्ट्स में। वो कंसेप्ट क्या है? पहला कंसेप्ट है हमारी प्रकृति और दूसरा कंसेप्ट है हमारे दोष। और सबसे दिलचस्प बात ये है कि आपकी प्रकृति और आपका जो वर्तमान में दोष है हमेशा एक जैसा नहीं होते हैं। यही बात बहुत से लोग जो हैं वो समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए आज हम बात करेंगे प्रकृति और दोष की, दो ऐसे कंसेप्ट जो अगर आपको समझ आ जाते हैं तो आपके अपने शरीर को समझने के लिए नया नज़रिया दे सकते हैं। प्रकृति बताती है कि आप जन्म से कैसे बने हैं, जबकि दोष क्या बताते हैं? दोष बताते हैं कि इस समय आपके शरीर में क्या असंतुलन चल रहा है, मीन्स कौन सा दोष बढ़ा हुआ है या कौन सा दोष कम हुआ हुआ है। बहुत से लोग जो होते हैं इन दोनों को एक ही चीज़ समझ लेते हैं और यही गलती उन्हें अपने शरीर के असली संकेत को समझने में रोक देती है या दिक्कत देती है। उनको समझ नहीं आता है उस टाइम पे। सबसे पहले जो हम हैं एक ज़रूरी बात आपसे बात करना चाहते हैं, प्रकृति और दोष में अंतर क्या होता है। आपकी प्रकृति जो होती है आपके जन्म से निर्धारित होती है और वो क्या बताती है, आपकी संरचना कैसी है, आपका शरीर, मन और स्वभाव को प्रभावित करती है। वही आपकी पहचान, आपकी पाचन जो है, शारीरिक बनावट, मानसिक प्रवृत्ति और कई अन्य विशेषताओं को प्रभावित कर सकती है। लेकिन अगर आज आपको एसिडिटी हो रही है या आपको गैस बन रही है, आपको ब्लोटिंग हो रही है, आपको नींद कम आ रही है या आपका वजन बढ़ता जा रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वही आपकी प्रकृति हो। ये दोषों के असंतुलन का भी संकेत हो सकता है। मीन्स आपका कोई दोष है जो बढ़ गया है जिसकी वजह से आपको ये लक्षण नज़र आ रहे हैं। प्रकृति जो होती है वह रिलेटिवली स्टेबल होती है। दोष का इम्बैलेंस जो होता है समय के साथ बदल सकता है। चलिए पहले अपनी प्रकृति पहचानते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना अरोड़ा, एक आयुर्वेदिक ग्रेजुएट जिसको कि अपनी इस आयुर्वेदा रिलेटेड फील्ड में 35 ईयर से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। मैं आप सबका अपने इस आयुर्वेद चैनल में स्वागत करती हूँ। मैं आपसे कुछ सरल प्रश्न पूछूंगी। इन प्रश्नों का कोई सही या कोई गलत जवाब नहीं है। जो विकल्प बचपन से लेकर आज तक आपको अपने सबसे अधिक रिप्रेजेंट करते हैं उसे चुनकर उसको आपने लिखने का या अपने आप में सोचने का प्रयास करना है। तो प्रश्न नंबर पहला क्या है कि आपकी बॉडी फ्रेम कैसा है। पतला और हल्का है तो आपका वात प्रकृति है, मीडियम और एथलेटिक है तो पित्त है, भारी और मजबूत है तो कफ है। ये आपने अपने हिसाब से सोच लेना है। दूसरा प्रश्न क्या है, आपको भूख कैसी लगती है। बहुत ज़्यादा कम भूख लगती है तो आपकी वात प्रकृति है, बहुत तेज भूख लगती है और रेगुलर भूख लगती है तो पित्त प्रकृति है, और कम भूख लगती है तो कफ प्रकृति है। आपको कौन सा मौसम पसंद है, गर्मी पसंद है तो वात, ठंडक पसंद है तो पित्त, सूखा मौसम पसंद है तो कफ प्रकृति हो सकती है। आपकी स्किन कैसी है, ड्राई रफ है तो वात है, सेंसिटिव और गर्म है तो पित्त है, सॉफ्ट और ऑयली है तो कफ है। प्रश्न 5 है, आपका स्वभाव कैसा है। आप क्रिएटिव हैं तो वात प्रकृति हो सकती है, लीडरशिप क्वालिटी है तो पित्त है, शांत धैर्यमान है तो कफ प्रकृति हो सकती है। अब सबसे ज़्यादा जवाब जिस कैटेगरी में आए हैं वही आपकी डोमिनेंट प्रकृति हो सकती है। ध्यान रखने वाली एक सरल सेल्फ असेसमेंट है। आयुर्वेदिक प्रकृति को विस्तार से निर्धारण करने के कई अन्य पहलुओं को भी देखा जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात है, अधिकतर लोग जो होते हैं शुद्ध वात या शुद्ध पित्त या शुद्ध कफ प्रकृति के नहीं होते हैं। आमतौर पर हमारी प्रकृति जो होती है वो दो दोषों को संयोग से ही बनी होती है, जैसे वात पित्त, वात कफ, पित्त कफ, ऐसे। बहुत कम लोग होते हैं जिनमें तीनों दोष लगभग समान मात्रा में मिलते हैं, जिसे कि हम सम प्रकृति के नाम से जानते हैं। आयुर्वेद हर व्यक्ति को यूनिक मानता है, इसलिए जो भी आहार एक व्यक्ति के लिए अमृत है वही दूसरे के लिए किसी तरह की समस्या भी पैदा कर सकता है, समस्या का कारण बन सकता है। उदाहरण के लिए जैसे कि दही का हम एग्जाम्पल लेते हैं। दही जो है किसी कफ प्रधान जो व्यक्ति है उसमें यह बलगम, भारीपन, सुस्ती पैदा करेगा, जबकि वही जो दही है वो वात प्रधान व्यक्ति के लिए अगर हम उचित मात्रा में उसको देते हैं तो उसके लिए ये फायदेमंद हो सकता है।
इसी तरह हर हेल्थ एडवाइस जो है हर व्यक्ति के लिए अलग होती है, एक जैसी किसी पर भी लागू नहीं होती है। अपनी प्रकृति अपने दोषों के अनुसार सबकी एडवाइस सबको अलग रहती है। सिर्फ प्रकृति जान लेना ही काफ़ी नहीं है, इसलिए इस समय आपके शरीर में कौन सा दोष असंतुलित हो रहा है उसके बारे में भी जानना जरूरी है। आयुर्वेद के अनुसार दोषों का संतुलन जो होता है शरीर लक्षणों को ही नहीं बल्कि हमारी अग्नि मीन्स हमारी डाइजेस्टिव फायर, हमारी पाचन शक्ति को भी प्रभावित कर सकता है। और जब अग्नि प्रभावित होती है तब धीरे धीरे करके कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं मीन्स हमें कई तरह की समस्याएं, शारीरिक समस्याएं की भूमिका तैयार होने लग जाती है। शरीर के 10 आम संकेत हैं जो कि दोषों के इम्बैलेंस को बता सकते हैं, तो मैं वो आपसे डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले हम वात के संकेत को बात करते हैं। जब वात असंतुलित होता है तो शरीर में रुक्षता, अनियमितता और अधिक गति ऐसे गुण जो होते हैं वो बढ़ने लग जाते हैं। इसी वजह से कुछ विशेष लक्षण दिखाई देते हैं जैसे कि कब्ज, गैस इसका दिखाई देता है, क्योंकि आयुर्वेद में लार्ज इंटेस्टाइन या कोलन को वात का मुख्य स्थान माना गया है। जब वात बढ़ जाती है तो पेट फूलना, जिसको कि हम ब्लोटिंग कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत, ऐसे लक्षण शरीर में दिखाई देते हैं। दूसरा क्या लक्षण दिखाई दे सकता है? नींद का टूटना, रात को बार बार आंख खुलना, नींद का अच्छे से ना आना, सुबह उठकर भी ऐसे लगना कि शरीर अभी भी थका हुआ है, ये वात वृद्धि के संकेत हो सकता है। हमारी ड्राई स्किन, हमारे बालों का ड्राई हो जाना, शरीर में रुक्षता बढ़ जाती है क्योंकि वात के कारण, तो वात की गुण ही यही है, रुक्षता उसमें लिए होता है, इसलिए हमारा जो स्किन है वो भी और बाल भी रुक्ष होने लग जाते हैं। चिंता या ओवर थिंकिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है क्योंकि वात का संबंध शरीर की गति और नर्वस सिस्टम से माना गया है, इसलिए वात बढ़ने पर चिंता, घबराहट, रेस्टलेसनेस जैसे लक्षण हमें अपने शरीर में दिखाई देने लग जाते हैं। ये तो है 3-4 आपको मैंने बात, और भी हो सकते हैं, कुछ जर्नल जो लक्षण है वो बताए गए हैं। ऐसे पित्त के संकेत जब आते हैं, जब पित्त असंतुलित हो जाता है शरीर में क्या संकेत दिखाई देते हैं, क्योंकि पित्त के गुण क्या है? उष्णता और तीक्ष्णता लिए होता है, तो इसलिए में एसिडिटी और जलन अगर नजर आती है, जैसे कि पेट में जलन रहना, एसिडिटी रहना, खट्टी डकारें आते रहना, भूख का बहुत तेज लगना, तो ये पित्त वृद्धि का संभावना हो सकती है कि पित्त बढ़ गया हमारा। इसके साथ साथ जल्दी गुस्सा आना, क्योंकि पित्त का संबंध उष्णता और तीक्ष्णता से है, तो इसलिए चिड़चिड़ापन, इम्पेशंस, जल्दी गुस्सा आ जाना, ये सब जो है पित्त के संकेत हो सकते हैं। और क्या हो सकता है पित्त का संकेत? हेयर फॉल या समय से पहले बालों का सफ़ेद हो जाना। हालांकि बात ये हेयर फॉल के कई और कारण भी हो सकते हैं, या बालों के सफ़ेद होने के कई और कारण भी हो सकते हैं। आयुर्वेद में कुछ स्थितियों में पित्त वृद्धि को भी इसका एक संभावित कारण माना गया है, इसको योगदान देने वाला माना गया है। ऐसे अब हम कफ के कुछ संकेतों की बात करते हैं। जब कफ असंतुलित हो जाता है शरीर में, तो शरीर में स्थिरता, संग्रह और भारीपन के गुण मिलने लग जाते हैं, दिखाई देने लग जाते हैं। तो क्या उसमें लक्षण दिखाएंगे? बिना कारण के हमारा वेट का बढ़ते रहना। कफ वृद्धि में शरीर में संग्रह, भारीपन बढ़ने लग जाता है, और इसके साथ साथ हर वक्त आलस रहता है, हमें सुस्ती रहती है। हम 8 घंटे की नींद लेने के बाद भी हमें ऐसा लगता है कि शरीर हमारा थका हुआ है, तो ये कफ वृद्धि का संकेत हो सकता है। बार बार बलगम का बनना, साइनस की दिक्कत हो जाना, क्योंकि कफ का संबंध जो है श्लेष्म से माना जाता है, तो इसलिए कफ का बनना, क्रॉनिक म्यूकस का बनना, साइनस कंजेशन, बार बार बलगम बनना कफ वृद्धि का संकेत देते हैं। यहाँ एक बात बहुत लोग जो हैं नहीं जानते हैं कि अपनी आपकी प्रकृति वात हो सकती है, लेकिन इस समय आपका दोष जो है वो पित्त बढ़ा हुआ हो सकता है, तो वैसे लक्षण आपके शरीर में दिखाई देंगे। या फिर आपकी प्रकृति अगर कफ है तो हो सकता है कि वर्तमान में आपका दोष जो है वो वात का इम्बैलेंस चल रहा हो, तो उसके हिसाब से हमारे शरीर में तब लक्षण दिखाई देते हैं। इसलिए आयुर्वेद में सिर्फ प्रकृति नहीं बल्कि विकृति यानी कि करंट दोषों की स्थिति क्या है, उनका क्या इम्बैलेंस चल रहा है को समझना भी उतना ही जरूरी हो जाता है, उतना ही जरूरी माना गया है। आयुर्वेद का एक ही प्रसिद्ध सिद्धांत है, जब दोष संतुलित होते हैं, अग्नि संतुलित रहती है, धातु और मल अपना कार्य सही रूप से करते रहते हैं, और व्यक्ति जो होता है वो स्वस्थ रहता है। आयुर्वेद का उद्देश्य शरीर के जो प्रारंभिक संकेत, जो भी संकेत हमें शरीर देता है, उसको समय पर पहचान कर प्रकृति और दोषों को समझना, यही जो है स्वस्थ शरीर का पहला कदम है। आप कमेंट बॉक्स में 2 बातें जरूर लिखकर बताइएगा कि आपकी प्रकृति आपको कौन सी लगी, वात, पित्त, कफ में से
क्या लगती है, और इन 10 संकेत जो मैंने आपको वात पित्त कफ के बताए उनमें से कौन सा लक्षण है जो आपको सबसे ज़्यादा महसूस होता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि आपको अपनी प्रकृति और अपने दोषों के बारे में जानने का अच्छा मौका मिला है, तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल आयुर्वेद को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, प्राकृतिक रहें। थैंक यू।